हरे कृष्णा, एम आई ऑडिबल? Hare Krishna Mataji. Yes, you are audible. ओके। कैसे हैं आप सब लोग? ओह नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो सब बहुत एक्साइटेड, आज कुछ अलग होने वाला है। आज आपकी भगवत गीता की क्लास होती है ना? वैसे होती है ना? पर आज भगवत गीता की क्लास नहीं हो रही है आपकी, मालूम है? पता है आपको? अच्छा, पता है आपको। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ पता है। ओके। अभी से हैंड राइज भी होने शुरू हो गए हैं। ओके, नाइस। चलिए, ठीक है। तो आप सबको अनम्यूट कर दिया जाए। ठीक है, आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे खुद से। बीच में तब तक नहीं बोलेंगे आप जब तक कि मैं आपसे बोलूं नहीं। ठीक है? शिल्पी, हरे कृष्णा शिल्पी, आप इन सब बच्चों को अनम्यूट कर सकती हैं? Yes, Mataji. या ओके, समवन राइट इट डाउन, समवन रिटन इन चैट बॉक्स, होलिका की स्टोरी। ओके, समथिंग और भी कुछ है। होलिका की स्टोरी के अलावा भी कुछ है आप लोगों के लिए। तो आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम। तो हम जल्दी से आज का सेशन शुरू करते हैं। सोनी कुशवाहा, होलिका की स्टोरी के अलावा क्या है आज, कुछ बताएंगे आप मुझे? जल्दी से, यथार्थ, गन, तनी, सभी लोग अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। त्रिशा, अस्यूस, ओके, प्लीज कैमरा ऑन करें अपने अपने। बहुत अच्छा लगेगा अगर आपके यहाँ पे कोई इशू नहीं है तो आप अपने अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं बेटा, है ना? अगर मैम ऐसे कैमरा बंद करके आपको क्लास लेगी तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना? तो मुझे भी ऐसे अच्छा नहीं लगता। यस। कौन बोल रहा था? किसको मैंने बोला था बोलने के लिए? किसको मैंने बोला था? अच्छा, ओके, गौरी, आप बताइए। होलिका के अलावा और कौन सी स्टोरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं? क्या होने वाला है सेशन में? एनी आइडिया? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण बेटा। मैम शायद गौर पूर्णिमा। शायद गौर पूर्णिमा। सो टुडे इज वेरी स्पेशल डे। सो हरि बोल फॉर गौरी। गौरी एंड गौर पूर्णिमा, वाओ व्हाट अ साउंड, ब्यूटीफुल, है ना? बहुत अच्छा लग रहा है सुन के भी। ठीक है। तो आज हम गौर पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे। आज गौर पूर्णिमा है, पता है आपको क्या? है क्या आज? है? अच्छा। कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं है, या कुछ इस तरीके से। तो गौर पूर्णिमा की इस बारी का जो वो है, वो कल ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है। तो उसकी वजह से कुछ चीजें इधर उधर हुई हैं, बट आज हम गौर पूर्णिमा की भी बात करेंगे। होली से एक दिन पहले ही जो आपका रहता है वो गौर पूर्णिमा का समय रहता है। अगर आज आप देखेंगे, मैं अभी बाहर गई हुई थी, तो जब मैं आ रही थी तो ब्यूटीफुल चांद, बहुत ही खूबसूरत पूरा चांद मुझे दिखा, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। हम उनके बारे में भी, आज गौर पूर्णिमा के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला आज हमारा, हम दो चीजों के बारे में आज बात करने वाले हैं, होलिका जी के बारे में, होलिका दहन के बारे में, और गौर पूर्णिमा के बारे में भी। ठीक है? गौर पूर्णिमा किससे जुड़ी हुई है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है? शुरू करें हम लोग। ओके, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सभी लोग म्यूट रखिए अपने आप को, जब मैं बोलूंगी तब आप उसको अनम्यूट कीजिएगा एंड लो डाउन योर हैंड्स। अपने हाथों को लो कर लीजिए। अभी कोई डाउट्स नहीं है, मैंने कुछ बताया ही नहीं है, तो डाउट्स कहाँ से आ सकते हैं? ठीक है, चलिए। तो जब मैं आप लोगों के साथ फ्राइडे के सेशन में भक्त प्रहलाद की कहानी आपको बता रही थी, तो उसमें मैंने एक छोटी सी चीज बताई थी आपको, होलिका के बारे में भी। ठीक है? तो उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। आप सबको पता है होलिका जो है वो भक्त प्रहलाद जी की जो थी, वो बुआ थी। बुआ समझ गए ना? हिरण्यकश्यपु की बहन थी। ठीक है? तो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे। आप सबको मैंने भक्त प्रहलाद की स्टोरी में ये बताया है, बताया था ना? बताया है ना? प्लीज शो मी योर थम्स अप, बताया है तो। हाँ, ठीक है, थैंक यू। तो हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष दो भाई थे, और हिरण्यकश्यपु ने एक वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिया था
कि उनकी मृत्यु जो है, उनको जो कहीं पर भी मृत्यु ना हो, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना आसमान में ना धरती पर। ठीक है, आप सबको वो सारे वरदान सारे मालूम हैं, है ना। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना इंसान मार सके ना जानवर मार सके, बहुत सारे वरदान उन्होंने ले लिए थे। और उन्हीं का पुत्र हुआ, उनकी वाइफ का नाम था कयादू, उन्हीं का पुत्र हुआ प्रहलाद महाराज जी। तो प्रहलाद महाराज जी शुरू से ही बहुत बड़े डिवोटी थे, क्योंकि नारद मुनि उनके स्पिरिचुअल मास्टर थे, उनसे ही उन्होंने शिक्षा पाई थी। ठीक है, ये सब हमने जान लिया था। बेटा अगर आप पीछे से बैकग्राउंड में बात करेंगे तो मुझे सभी को म्यूट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ऐसे मत कीजिए। जब तक आपको बोला ना जाए प्लीज आप म्यूट पे रहिए। गौरी आप अपने आप को म्यूट कीजिए बच्चे, आपके पीछे से साउंड आ रहा है। थैंक यू गौरी। हाँ, तो ये सारी कहानी हम लोग सुन चुके थे। अब आज हम होलिका के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि होली हमारा त्योहार बिल्कुल सामने ही खड़ा है। अनमोल, आप क्या कर रहे हैं बेटा? कुछ नहीं मैम। आप फिर इसका मतलब आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट? है ना। बेटा ये इस तरीके से नहीं, आप इन क्लासेस को आप ऐसे नहीं ले सकते, आपको थोड़ा बहुत सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी, राइट। और सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, इन्हीं कहानियों, इन्हीं जो क्लासेस होंगी ना, उसी के बेस पर इस बारी का जो आपका इवेलुएशन है, यानी कि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न पत्र आना है, वो इन्हीं कहानियों के बेसिस पर आना है। तो अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे और ऐसे काम करेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए, कम टू द पॉइंट। सो होलिका जो थी भक्त प्रहलाद जी की बुआ थी, और उनको यह वरदान मिला हुआ था कि वो कभी भी आग में नहीं जलेंगी। अब हिरण्यकश्यपु जो है वो भक्त प्रहलाद को मारने के लिए, क्योंकि भक्त प्रहलाद हमेशा विष्णु जी की बातें करते हैं, वो कभी भी अपने पिताजी की जय तो करते नहीं है, चाहे वो भी डीमन ही थे, डीमन फैमिली में ही पैदा हुए थे, लेकिन वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े डिवोटी थे। तो हिरण्यकश्यपु को इस बात का बहुत गुस्सा था, और वो उनको भक्त प्रहलाद को मरवाने के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके किए थे। ये सारे मैं आपको बता चुकी हूँ, कि कभी उन्होंने स्नेक्स के रूम में डाल दिया, कभी एलिफेंट के पैर के नीचे दबा दिया, कभी उन्होंने क्या करा, उनको पहाड़ से भी नीचे फेंक दिया, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई, राइट। तो अब जो थी होलिका, जो कि उनकी बहन थी, उनको यह वरदान मिला हुआ था कि वो आग में कभी नहीं जलेंगी। तो वो उनको गोदी में लेकर बैठ गई और आग में बैठ गई। उन्होंने कहा भाई भाई तुम चिंता मत करो, मैं इसको देख लूंगी, मैं सबक सिखा लूंगी, मैं आप देख लेती हूँ, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आग में बैठूंगी, मैं, मेरे को तो वरदान मिला हुआ है, मैं तो जलूंगी नहीं, और ये जल जाएगा, तो तुम चिंता मत करो। इस तरीके से बोलते हुए होलिका बैठ गई आग में। और हुआ क्या कि भक्त प्रहलाद तो आराम से अपना भगवान विष्णु का नाम लेते रहे, भगवान विष्णु का हरे कृष्ण अपना बढ़िया से भगवान विष्णु का नाम ले रहे थे। और ऐसे में क्या हुआ कि भगवान विष्णु जो है कभी भी अपने डिवोटीज को तंग तो करते नहीं है, परेशान तो करते नहीं, बल्कि उनकी बहुत केयर करते हैं। तो हुआ क्या कि होलिका जो थी वो जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। ठीक है, तो भगवान विष्णु ने इस तरीके से उनकी रक्षा कर ली। तो ये थी होलिका, और वो आज का दिन होता है जिस दिन हम इसी पहचान को याद रखते हुए होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन बेसिकली क्या है? बुराई पर अच्छाई की जीत। ठीक है, तो हिरण्यकश्यपु क्या था? डीमन था, और भगवान को बहुत, भगवान का नाम नहीं लेता था, इवन अपने बेटे को ही तंग करता था जो कि भगवान का नाम लेता था, तो वो बुराई की तरफ जा रहा था। और भक्त प्रहलाद क्या थे? अच्छाई की तरफ थे। तो क्या हुआ? बुराई पर अच्छाई की जीत है, वो है होलिका दहन। ठीक। और साथ ही में जो भगवान की शरण में जाता है उसको भगवान हमेशा उसकी देखभाल करते हैं। और दूसरी चीज हम इसमें से सीखते हैं, अहंकार और अधर्म। ठीक है, हिरण्यकश्यपु और होलिका क्या थे? अहंकारी, और अहंकारी मतलब घमंड, बहुत ईगो था उनमें। और अधर्म था, मीन्स धर्म को मानते नहीं थे। वो किसके पहचान है? अहंकार और अधर्म के। ठीक है। और भक्त प्रहलाद किसकी पहचान है? भक्ति की और धर्म की। तो भक्ति और धर्म की हमेशा जीत होती है। ठीक है, तो ये है होलिका दहन।
और एक इसका स्पिरिचुअल एक और भी एक संदेश है, एक शिक्षा है, इसका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण मतलब एक अलग प्रोस्पेक्टिव भी है, स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव भी है इसका, कि होलिका दहन से हमारी आंतरिक अशुद्धियों और भौतिक इच्छाएं जल जाती हैं। इसका मतलब क्या है? होलिका दहन एक सिग्निफिकेंस है जिससे हमें क्या लेता है कि हमारी आंतरिक, जो हमारे इनसाइड जो अशुद्धियां हैं, जो बुराइयां हैं, बुराइयां कैसी? ईर्ष्या, द्वेष, जेलस, ईगो, ये सारी जो बुराइयां हैं वो जल जाती हैं, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। और भौतिक इच्छाएं, यानी जो हमारी मटेरियलिस्टिक डिजायर है, उनको भी हम जला देते हैं। ठीक है, तो इसका एक स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्टिव ये भी। समझ में आई बात? समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? आप सबने नरसिंह भगवान की जो पिक्चर आई थी अभी पीछे, छोटे बच्चों की एक पिक्चर, बहुत सुंदर पिक्चर आई थी, आप सबने देखी होगी, मुझे गारंटी है इस बात की। देखी है सबने? देखी नहीं? हाँ, वेरी गुड, बहुत सारे थम्स अप आ रहे हैं मेरे पास। तो जो अभी हमने आपको होलिका दहन बताया है ना, उसी पिक्चर का हम एक आपको बहुत सुंदर सा वीडियो दिखाते हैं। देखेंगे आप सब लोग? देखेंगे? ठीक है, चलिए। आज मैंने आपको नरसिंह भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो हम ऑलरेडी स्टोरी सेशन में क्लियर कर चुके हैं। करा है ना हमने? करा है ना? या, थैंक यू। शिल्पी, आर यू विद शिल्पी, यू आर विद मी? हरे कृष्णा Just शिल्पी। sharing. Hare Krishna Mataji. Yes, Mataji, sharing. हाँ, ओके। गिरीशा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? आपका हैंड रेज है। ओके, टेल मी गिरीशा, जब तक शेयर होती है स्क्रीन, पूछिए। मैम, आपने बताया था कि जैसे कि आपने बोला था कि जो होलिका है वो आग में नहीं जलेगी, पर कुछ कहानियां ये भी कहती है कि होलिका के पास एक चुन्नी थी दुशाला तो। था। हाँ। मुझे मालूम है, मैंने जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि कुछ स्क्रिप्चर्स में वो लिखा है और कुछ स्क्रिप्चर्स में नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए। सही कौन सी है? यही सही है कि उनको वरदान प्राप्त था। ठीक है, जहां से हमने जो चीजें जहां से पढ़ी हैं, बहुत जगह पे इन स्टोरीज को लेके अलग अलग मत होते हैं। ठीक है, अलग अलग बातें होती है। जो आप बोल रही हो मुझे पता था आप बोलेंगी मुझे मालूम थी ये बात, हमने भी बचपन में यही सुना हुआ है। ठीक है, मेन मकसद है हमारा ये जानना कि वो क्या है। बुराई की हार होती है और भक्त प्रहलाद की जीत होती है। भक्त प्रहलाद जो है धर्म का प्रतीक है, राइट? वो हमारा मेन मकसद है। ये जो डेल नाम से एक रेज हैंड है ना, तो मुझे उनका नाम पता लग रहा है और मुझे नहीं मालूम है। वेट कर लीजिए, इस वीडियो के बाद मैं आपसे बात करती हूँ। प्लीज चेंज योर नेम चाइल्ड। ओके बेटा, आप अपना नाम बदल लीजिए। ओके या, मैम। मैम, ड्यू टू सम रीजंस इस क्लास में चेंज हो सकता है मैम, मैं नेक्स्ट क्लास में चेंज कर लूंगी। जी जी जी, ठीक है, चलिए। हाँ जी, प्ले। शिल्पी, प्ले। शिल्पी, शिल्पी, आर यू देयर? Hare Krishna Mataji. Video has been stuck. Just give me 2 minutes. ओके, चलिए, तब तक दो क्वेश्चन हमारे पास है, हम उन दो क्वेश्चंस को ले लेते हैं। यस, डेल नाम से बोलिए बेटा। डेल, डेल। यस मैम। हाँ, आपका नाम मैम, क्या है बेटा? मैम आशी शौकीन। सॉरी? मैम आशी। आशी, ओके। हाँ आशी, बोलिए। मैम, कुछ स्टोरीज में मैंने सुना है कि नहीं कि होलिका जी जल गई थी। क्या है, रियल है? हाँ, होलिका जल गई थी, तभी वो क्या है, अधर्म की प्रतीक है ना बेटा। हिरण्यकश्यपु की बहन थी और वो किसको मारना चाह रही है? जो कि भगवान का नाम ले रहा है। तो भगवान ने क्या किया? अपने डिवोटी को बचा लिया। मैम, पर जो वो थी होलिका, उनको तो वरदान मिला था, फिर वो हाँ, जल गई। वरदान मिला था, लेकिन फिर भी भगवान ने क्या किया कि उनको बचा लिया। किसको बचा लिया? अपने भक्त को बचा लिया। जैसे अभी एक बच्ची बोल रही थी ना कि वो दुशाला वाली है एक वो, तो कुछ कुछ स्टोरीज में आपको ऐसा भी मिल जाता है कि वो जो दुशाला है ना, वो उड़ के भक्त प्रहलाद के ऊपर चला गया था। तो समहाउ कुछ कुछ स्क्रिप्चर्स में कुछ और चीजें लिखी है, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू डिस्कस दीज थिंग्स। सो बेसिकली मतलब ये है कि वो बच गई, वो भक्त प्रहलाद बच गए थे। ओके मैम, थैंक यू।
हेलो। हाँ, ऐसे नहीं बोलना बेटा, हेलो हेलो करके। ना 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 ना, ऐसे हैंड रेज नहीं करने बेटा। तेजिका ने एक हैंड रेज किया हुआ था इससे पहले। जब तक कि वो वीडियो प्ले होता है हम तेजिका का क्वेश्चन ले लेते हैं। यस तेजिका, टेल मी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मुझे बस यही पूछना था कि होली कब मनाई जाती है, 3 को मनानी है कि 4 को? अच्छा, ये जो बात है ना बेटा, यहाँ इस समय ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव आ रहे हैं। तो मैं जहाँ पे रहती हूँ, मैं साउथ की साइड पे रहती हूँ, तो हमारे यहाँ पे 4th को हो रही है। ठीक है, तो आप अपने यहाँ से पंचांग वगैरह से पता कर लीजिए, बिकॉज टुमारो इज चंद्र ग्रहण, तो चंद्र ग्रहण में कोई ऑस्पिशियस डे कुछ काम नहीं होता, दैट्स वाई इस बारी 2 डेट्स आ रही हैं, समथिंग लाइक दैट। तो हमारे साइड पर तो 4th को सेलिब्रेशन है। ठीक है, या हाँ, ओके। हमारे यहाँ पे भी 4 को ही है। हाँ ठीक है, बट होलिका जल आज रही है, तो आज ही हम इसीलिए ये आज स्टोरी भी लिए। ठीक है। शिल्पी आर यू रेडी? राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। शिल्पी आर यू रेडी? Yes, Mataji, just a minute. ओके। लक्षिका, तब तक आप क्वेश्चन पूछ लीजिए लक्षिका, क्योंकि इसके बाद का जो सेशन है गौर पूर्णिमा पर वो बहुत बड़ा है। तो हम जल्दी से ये वीडियो दिखा के फिर आपको गौर पूर्णिमा की बात करते हैं। राधे लक्षिका मैम। आप हैं इधर? यस यशवर्धन। राधे राधे। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? हाँ लक्षिका बोलिए। राधे राधे मैम, मेरा ये प्रश्न था कि होलिका को किसने वरदान दिया था? भगवान ने वरदान दिया था। ठीक है, ऐसे वहां पे मेंशन नहीं है कि कौन से भगवान ने दिया था, ईश्वर ने दिया था, भगवान ने दिया था। क्योंकि वो भी खूब बढ़िया डिवोटी तपस्या वगैरह उन्होंने की थी, तो उन्हें भगवान से वरदान मिला हुआ था। बट क्यों कैसे वो उसके बारे में मेंशन नहीं है। राधे या- राधे मैम। राधे राधे बेटा। यशवर्धन। यस यशवर्धन खत्री, या प्लीज। राधे राधे मैम। राधे राधे, बोलिए। मैम मेरे को आपसे ये क्वेश्चन था हम्म। कि जो होलिका के पास ना हम्म। हाँ बोलो। वो चुनरी भी था। हाँ होलिका के पास चुनरी भी था जो प्रहलाद को आ गया था जी बेटा, दिया। मैंने अभी बताई ये बात, कुछ जगहों पे लिखा होता है कुछ जगहों पे नहीं, दुशाला। ठीक है, जैसे ये मैंने चुन्नी पहनी है उस तरीके का मैंने सुना हुआ है ये बेटा, मैंने भी पढ़ा है। ठीक है। हम्म, मालूम है। ठीक है बेटा। या शिल्पी स्टार्ट करिए, क्योंकि हमारे को लेट हो रहा है, आगे हमको गौर पूर्णिमा के बारे में बताना है। शिल्पी मैं आगे क्लास शुरू करूं क्या? No, Mataji, it's being shared. ओके। प्लीज प्लीज म्यूट योर सेल्फ। म्यूट, म्यूट कीजिए अपने आप को। यशवर्धन लो डाउन योर हैंड। या ना। अच्छा, या तो इसी वीडियो में आपको एक चीज और बताई गई है। अभी मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि उन्हें वरदान किसने दिया, तो यहाँ पर बताया गया था गुरु शुक्राचार्य से उनको वरदान मिला हुआ था। राइट। दूसरी चीज अगर आपने नोटिस की हो तो यहाँ पर भी चुनरी या दुशाला जो आप बार बार बता रहे हैं वो उनको नहीं दिखाया गया था। इसीलिए मैंने आपको पहले ही ये बात मेंशन कर दी कि कुछ जगहों पर ये लिखा गया है, कुछ जगहों पर ये नहीं लिखा गया। ठीक है। चलिए, आज की क्लास का जो सेकंड पार्ट है, ये तो हमारी बात रही होलिका दहन की। दूसरी, आज आप सबको पता है कि गौर पूर्णिमा है, राइट? तो आज का दिन बहुत सुंदर है। लेकिन गौर पूर्णिमा को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, या क्या खास है और इसको गौर पूर्णिमा क्यों बोलते हैं, वो अब मैं आपको बताने जा रही हूं। ठीक है, शुरू करूं? शुरू करूं? ओके नाइस। शो में थम्स अप ना। हाँ जल्दी से अपने थम्स अप दिखाइए। ठीक है, चलिए। तो आज के दिन आप सबको मैं बता दूं,
कि आप सबको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि भगवान जो हैं, आप सब लोगों ने जब आपके श्लोका रेसिटेशन होता है तो आपने एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। चैप्टर 4 में एक श्लोक बोलते हैं, श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। पढ़ा है ना, सबको मालूम है ना? अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान स्वयं बोलते हैं कि जब भी अधर्म की हानि होती है और मेरे लोगों को, मेरे डिवोटीज को कोई परेशान करता है तो उनके लिए मैं क्या करता हूं? मैं जन्म लेता हूं, मैं आता हूं। सुना है ना आपने ये बात? श्लोक पढ़ा है, बहुत ही फेमस श्लोक है, पता है ना सबको? यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, परित्राणाय साधूनाम, ठीक है, और विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्ट काम करते हैं उनको मारने के लिए मैं जन्म लेता हूं। तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूं, जब जब अधर्म बढ़ता है तब भी मैं आता हूं। क्या करने के लिए? अपने भक्तों की, अपने डिवोटीज की रक्षा करने के लिए। जैसे भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं आ गए, राइट? तो उसी तरीके से हर युग में भगवान आए हैं। यशवर्धन प्लीज लो डाउन योर हैंड, हम बाद में क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है? थैंक यू यशवर्धन। सो भगवान हर युग में आते हैं। तो आप सबको पता होगा कि हमारे पास 4 युग हैं। पहला युग है सतयुग, ठीक है? तो सतयुग में भगवान आए नरसिंह के रूप में, जैसे कि अभी हमने स्टोरी में देखा था। लास्ट में क्या होता है? भक्त प्रहलाद की कौन रक्षा करता है? नरसिंह रूप में आते हैं भक्त, स्वयं भगवान स्वयं आ जाते हैं नरसिंह रूप लेकर और भक्त की रक्षा करते हैं, यानी प्रहलाद की रक्षा करते हैं, ठीक है? त्रेता युग में राम जी के रूप में भगवान आए, ठीक है? जस्ट अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। तो त्रेता युग में जो है राम जी आए और उन्होंने क्या किया? रावण का वध किया। मैं अभी फिर से बता रही हूं, किसी बच्चे का अनम्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर दीजिए, पीछे से साउंड आता है तो स्टोरी में मजा नहीं आएगा, ठीक है? रावण ने बहुत परेशानी करी और राम जी आ गए। द्वापर युग में कृष्ण स्वयं आए, ठीक है? कृष्णा जी आए और महाभारत में कैसे उन्होंने अर्जुन की और धर्म की रक्षा की, ये सब आप लोग जानते हैं। कलयुग में कली अवतार आएंगे, आपको ये भी पता है, लेकिन अभी लेटर ऑन, क्योंकि अभी तो हम कलयुग के स्टार्टिंग के 5000 ईयर्स में हैं। अभी वो लेटर ऑन कली अवतार भी आएंगे, ऐसा बताया गया है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि हर युग में भगवान आते हैं क्या करने? धर्म को बचाने के लिए आते हैं। तो यहां पर एक और चीज पहले आपको मैं समझा देती हूं। भगवान के कई तरीके के अवतार होते हैं। कैसे? एक होता है भगवान का मेन अवतार, ठीक है? जैसे हमने कृष्णा जी के बारे में बात की, राम जी के बारे में बात की, ठीक है? और जैसे सतयुग में भगवान ने अच्छा, भगवान ने ना बहुत अलग अलग तरीके के भी अवतार लिए। जैसे सतयुग में उन्होंने मत्स्य अवतार लिया, कुर्मा अवतार लिया, वराह अवतार लिया, परशुराम अवतार, बहुत सारे अलग अलग तरीके के उन्होंने अवतार भी लिए हैं। तो भगवान के 10 मेन अवतार होते हैं और 24 डिफरेंट और अवतार भी होते हैं, ठीक है? उनमें से कुछ अवतारों के बारे में हमको पता होता है और कुछ अवतारों के बारे में हमको पता नहीं होता। तो कुछ अवतार कहलाते हैं पूर्ण अवतार, कुछ कहलाते हैं अंश अवतार और कुछ कहलाते हैं शक्तावेश अवतार। ये क्या होते हैं मैं बता देती हूं आपको। पहले तो पूर्ण अवतार होते हैं जैसे कृष्णा, राम, ठीक है? राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, वो पूरी तरीके से, सभी तरीके से पूर्ण अवतार हैं, राइट? सारे ओपुलेंसेस से भरपूर हैं। कुछ होते हैं अंश अवतार, जैसे ऋषि कपिल हुए हैं, ठीक है? व्यास मुनि हुए। व्यास मुनि भी कृष्ण अवतार ही थे जिन्होंने भगवत गीता की रचना की, ठीक है? तो वो क्या है? अंश अवतार, यानी भगवान का कुछ हद तक अंश है। शक्तावेश अवतार क्या होते हैं? जैसे जिसमें आते हैं नारद मुनि जी आ जाते हैं, परशुराम जी आते हैं, किंग पृथु आ जाते हैं, राजा पृथु महाराज आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं शक्तावेश अवतार होते हैं, ठीक है? तो ऐसा ही
अवतारों के बारे में बात की जाती है कि अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से अवतार आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया सतयुग वगैरह में भी आया। ठीक है। और आपको एक और चीज बता देती हूँ, कलयुग जो है लगभग 4,27,000 ईयर्स का है, 4,27,000 ईयर्स का है, जिसमें से अभी तक हमने सिर्फ 5,000 ईयर्स किए हैं। तो इसके एंड में जो है कली अवतार आएंगे, लेकिन इसके बीच में एक तरीके से भगवान आए। बेसिकली क्या हुआ कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, सतयुग बीत गया था, आराम से सब कुछ बीत रहा था। फिर द्वापर युग भी आ गया, त्रेता युग हुआ, द्वापर युग आया। द्वापर युग के बाद सब कुछ बढ़िया से चल रहा था और कलयुग आया। कलयुग में भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ठीक है। भगवान अपने अबॉर्ड में अपने जो स्थान है वहां जा चुके थे, कलयुग भी ठीक ठाक चल रहा था। पर ऑब्वियसली कलयुग था, तो कलयुग में बहुत कुछ गड़बड़ियां होने लग गई थी। ठीक है जी। इतना समझ में आ गया ना आपको? इतना क्लियर है? ठीक। हाँ। तो सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। अब क्या हुआ, कलयुग आरंभ हो गया, अच्छा जा रहा था। फिर क्या हुआ, अधर्म बढ़ने लग पड़ा था। तो अब भगवान को तो अवतार लेना ही था, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अधर्म के समय पर धर्मियों की रक्षा करने के लिए जन्म लूंगा ही लूंगा। तो आज से करीब करीब, मतलब आज की आप जो डेट लगा लेंगे ना, तो आज से करीब करीब 500 साल पहले एक अवतार आए जो कि कृष्णा जी के साथ लिंक्ड थे। कुछ हद तक कृष्णा जी के साथ लिंक थे। क्यों? क्योंकि कृष्णा जी ने तो कहा है, भगवान ने तो कहा है कि मैं जरूर जन्म लूंगा, और अधर्म बढ़ रहा था, कलयुग चल रहा था। तो लिंक करते हुए भगवान ने एक अवतार रूप में जन्म लिया, और वो अवतार उन्होंने लिया भक्त अवतार। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने कुर्मा अवतार, वराह अवतार, इस तरीके से भी अवतार लिए। अब उन्होंने लिया भक्त रूप में अवतार। भक्त रूप में अवतार क्यों लिया उसके बारे में मैं आपको बताती हूं, कि आप सबको पता है। अच्छा, जहां तक मैंने अभी तक बताया आपको क्लियर है? ठीक है। ठीक है। हम गौर पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी, अभी हम इसको लिंक कर रहे हैं। राइट। तो हुआ क्या, आप सबको पता है कि भगवान जो है मथुरा में पैदा हुए, जैसे राम जी जो है अयोध्या में पैदा हुए। ठीक है। तो हर कोई अपनी अपनी अलग अलग स्थानों पर पैदा। यस गिरीशा, टेल मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, या पूछिए। मैम जैसे आपने बताया अभी सत्युग, उसके बाद तो कलयुग के बाद बहुत लोग कहते हैं कि कलयुग के बाद धरती का अंत हो जाएगा और दोबारा सतयुग चालू हो जाएगा, दोबारा धरती बनेगी दोबारा। तो क्या ये सच बात है? ये सत्य है बेटा, क्योंकि मैं आपको एंड में ये बताने ही वाली थी, लेकिन आपने पहले पूछ लिया। तो हर युग के बाद जो होता है ना बेटा, क्या होता है, एक छोटी सी प्रलय आती है, छोटी छोटी प्रलय आती है। ठीक है। उस प्रलय के बाद क्या होता है, दूसरा युग, मतलब वो प्रलय जैसे सुनामी, यू जस्ट थिंक लाइक दिस टाइप ऑफ, मतलब खत्म हो जाती है चीजें। तो उसके बाद क्या होता है, दूसरा युग आरंभ होता है, और जब ये चारों युग समाप्त हो जाएंगे तो फुली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और फिर ब्रह्मा जी नई तरीके से रचना शुरू करेंगे, सृष्टि की रचना होगी। तो ठीक। मैम ऐसे तो कितने करोड़ों सालों से भी चल सकते हैं कि ये हर बिल्कुल बार। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है, इसके बारे में बहुत डिटेल्ड बातें होती हैं, बहुत डिटेल स्टडी भी है, जिसको हम मनवंतर वगैरह बोलते हैं। ठीक है। सो एक मनवंतर बराबर इतना है, वो सब कुछ बहुत उसके बारे में स्टडी है। अगर मैं अभी आपको मोटा मोटी बता दूं, तो ये जो टाइम है 4,27,000 ईयर्स का है कलयुगा। ठीक है। इससे इसका जो इसके बाद क्या था, द्वापर था, वो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 था। त्रेता जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 3 था, और सतयुग मल्टीप्लाइड बाय 4 ईयर्स। आप समझ गए, 4,27,000 को मल्टीप्लाइड बाय 4 करोगे तो उतना सतयुग चला था। आई राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू मल्टीप्लाई, सो करीब 16-17 लाख की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। ओके। चला। यस यशवर्धन, आप बोल दीजिए बेटा, फिर मैं आगे चलाती हूँ। बोलिए यशवर्धन। मैम, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम, मैंने ये सुना है कि जब जब ज्यादा धर्म बढ़ेगी तो
शिव जी का चौथा खंभा टूट के पूरी दुनिया ही नष्ट हो जाएगी। वही उसी को डिस्ट्रॉय बोलते हैं जी बेटा। तो भगवान जन्म लेते हैं ना अपने लोगों को बचाने के लिए, ठीक है। चलो करें आगे। अनमोल यस। प्लीज लो डाउन योर हैंड, और आपका तो कैमरा भी ऑन नहीं है, मैं बिल्कुल आपका कोई भी अभी क्वेश्चन नहीं लेने वाली हूँ। आपको जब क्वेश्चन के लिए हैंड रेस करना है तब आप कैमरा ऑन करते हैं, अदरवाइज आप कैमरा ऑन नहीं करते हैं। बेटा ऐसे मुझे कैसे पता लगेगा कि आप मेरे को सुन रहे हैं? हाँ, क्लास में अटेंटिव है या नहीं, आपको कैमरा ऑन तो करना ही चाहिए, राइट? अभी नहीं, मैं आगे बता देती हूँ, नहीं तो मैं पूरा फिनिश ही नहीं कर पाऊंगी, बहुत लंबी क्लास चली जाएगी। ओके, चलिए। तो अब क्या हुआ कि मैंने जैसे आपको बताया कि भगवान ने मथुरा में जन्म ले लिया था, जैसे राम जी ने अयोध्या में जन्म लिया। अब वहां पर क्या होता था कि भगवान कृष्ण जी को तो बहुत ही सभी लोग प्यार करते हैं, आप सबको पता ही है। गोपियां खूब प्यार करती थी, हाँ। उनकी माता यशोदा बहुत प्यार करती थी। नंदगांव के सभी लोग बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि गाय वगैरह भी उनको बहुत प्यार करती, मतलब उनको बहुत 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 लव मिलता था। इवन कई कई बार तो गोपियां अपने बच्चों को माखन नहीं खिलाए, जाके किसको खिला देती थी? कृष्णा जी को खिला देती, इतना प्यार करती थी। और राधा रानी के बारे में तो आप सबको पता ही है कि राधा रानी तो उन्हीं का स्वरूप हो गई जाती थी, मतलब उन्हें बहुत ही प्रेम था। तो जो भक्ति भी होती है ना, अच्छा हाँ, उन वहां पर सभी लोग उनको प्रोटेक्ट भी बहुत करते थे। क्योंकि क्या होता था कि कंस जो थे वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट डीमंस को भेजते थे कृष्णा जी को मारने के लिए। जैसे पूतना हो गया, वृत्रासुर हो गया, असुर हो गया। सो बहुत डिफरेंट डिफरेंट असुर भी उनको जाते थे मारने के लिए। तो मैम आई कैन लीव वाई वाई क्योंकि मैम मैं होली का दहन देखने जाऊंगा। जाइए फिर, आप जाइए। ओके, हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण मैम। क्या हुआ कि बहुत सारे जो नंदगांव के लोग हैं उनको बहुत प्रोटेक्ट भी करते थे, इट मींस उनको लव करते थे, बहुत प्यार करते थे, तभी तो उन्हें प्रोटेक्ट करते थे, है ना। राधा रानी भी भगवान जी को बहुत प्रेम करती थी, सबसे बड़ी प्रेमी थी वो तो, उनकी अनलिमिटेड प्रेम था उनका भी। तो होता क्या, अच्छा इसकी वजह से क्या होता था, नंदगांव के लोग जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे भी जाते रहते थे उनको सेव करने के लिए। तो गोकुल चले गए, है ना, बरसाने चले, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में भी उनको जाना, नंदगांव छोड़ा उन्होंने काफी समय के लिए। इस तरीके से वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो इतना उनको प्यार मिलता था, किसको मिलता था? कृष्णा जी को। अब कृष्णा जी को जब इतना प्यार मिलता था तो भगवान के मन में आया, क्यों नहीं मैं इस प्यार को एक्सपीरियंस करूं, क्यों ना मैं खुद इस प्यार को महसूस करूं। ठीक है। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि भाई मेरे को इतने सभी लोग प्यार करते हैं तो मुझे उनका प्यार एक्सपीरियंस करना है। ठीक है। अब ये जो प्यार है, ये जो भक्ति है, भक्ति का मतलब खाली सेवा नहीं होती है ना, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भक्ति हो सकती है। जैसे यशोदा माता की भक्ति को अगर मैं कहूं तो वात्सल्य रस, यानी ममतामयी प्रेम वाली थी, है ना। उनकी क्या थी, मदरली टच था उनमें। अगर मैं हनुमान जी की भक्ति की बात करती हूँ तो वो कैसी थी, दास्य, वो अपने आप को राम जी का दास मानते थे, है ना। तो इस तरीके की अलग अलग भक्तियां होती थी। अब उन्होंने सोचा कि ये सभी लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं, ये सब मेरे भक्त बन गए, तो क्यों ना मैं भी इस भक्ति को महसूस करूं। जब उनके मन में ये बात आई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भी भक्त बन के जन्म लूं। ठीक है। और ऐसे में आज से लगभग लगभग 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप, लिख लीजिए आप अगर आपके पास नोटबुक है तो, नवद्वीप जो कि बंगाल में है, वहां पर मायापुर के पास एक जगह है नवद्वीप, वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया, जो कृष्ण रूप ही हैं, और भगवान का रूप ही भक्त के रूप में आ गया। वो खुद भक्त बन के उस चीज को महसूस करना चाहते थे। आई एम सॉरी, हाँ, भगवान की भक्ति कैसी होती है। तो उन्होंने कैसा जन्म ले लिया, कैसा रूप ले लिया, भक्त रूप में ले लिया। और गौर पूर्णिमा, अब वो क्या थे, वो क्या थे, सबसे भक्त बड़ी कौन, राधा रानी।
तो उन्होंने कैसा रूप लिया? राधा कृष्ण का रूप, राधा रानी का रूप लिया, राधा रानी का कलर ले लिया। और राधा रानी का कलर क्या है? वाइट, गोरा, है ना, गोल्डनिश, खूब चमकदार उनका कलर होता था। तो भगवान चैतन्य, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनका भी रंग क्या हुआ? गौर वर्ण। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, गौर वर्ण, मोल्टन गोल्डन। जैसे सोने को पिघला दिया जाता है, चमकदार कलर उनका, उन्होंने वो कलर उनको मिला, जो कि स्वयं कृष्ण रूप थे। और आज वही जो गौर पूर्णिमा है, वो अपीयरेंस डे है चैतन्य महाप्रभु की, जिनका जन्म हुआ नवद्वीप मायापुर में। समझ में आई गौर पूर्णिमा की इंपॉर्टेंस सबको अच्छे से? हितेन, आपको समझ में आया? हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या करा? भक्त रूप में लिया। अब ये इनको तो लोग सब सन्यासी, कोई कुछ बोलते थे, लेकिन ये क्या थे? एक्चुअली क्या थे? खुद कृष्णा ही स्वयं थे। पर ये आए कैसे थे? भक्त रूप में। तो इनको कोई सन्यासी बोलता था, कोई भाई साधु बोलता था, लेकिन ये स्वयं कृष्ण ही हैं। कैसे कृष्ण? जो राधा का मेल स्वरूप है। मेल मतलब उनको मिश्रित स्वरूप है, मिश्रित मतलब मिक्स्ड रूप, कृष्णा और राधा। क्योंकि कृष्णा का कलर कौन सा है? श्याम रंग, श्याम वर्ण, थोड़े डार्किश ब्लूइश ब्लैकिश है। ठीक है, इन्होंने लिया राधा रानी का गौर वर्ण, गोल्डनिश कलर लिया इन्होंने। ठीक है, और जो हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र भी जो है चैतन्य महाप्रभु ने ही दिया। और न केवल इंडिया में, बल्कि इंडिया के बाहर भी इस मंत्र को आज तक लोग जप करते हैं, लोग इनको चैंटिंग करते हैं। ये जो मंत्र भी है, वो भी किसने दिया? इन्होंने दिया। अब क्यों मैंने आपको बताया कि ये मिश्रित रूप है? तो बेसिकली क्या हुआ? ये स्वयं भक्त बनकर आ गए, दिखा रहे हैं लोगों को कि मैं तो भक्त हूं। उन्होंने महसूस किया कि भक्ति में क्या सुख होता है, भक्ति में क्या खुशी मिलती है, तो वो भगवान के भक्त के रूप में आ गए। समझ में आई बात? जबकि वो है कृष्णा ही, राधा और कृष्णा का मिश्रित रूप है। पर भक्त को महसूस करने के लिए, भक्त की भक्ति को महसूस करने के लिए, अगर आपको पेन होता, आप किसी फ्रेंड के पास जाते हो, उसे उसको अगर चोट लगी होती है, आप कहते मैं महसूस कर पा रहा हूं तेरी। नहीं महसूस कर पाते हैं आप तब तक, जब तक कि आपको चोट ना लग जाए, है ना। जब आपको चोट लग जाता है तो आपको दर्द महसूस होता है। तो उसी तरीके से भगवान जो है, भक्ति को महसूस करने के लिए कि उनके भक्त कैसा महसूस करते हैं, स्वयं भक्त बन गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और मैं बता दूं आपको, चैतन्य का मतलब क्या होता है? चैतन्य मतलब कॉन्शियस, राइट। एक हमारे पास होता है सबकॉन्शियस, एक होता है कॉन्शियस। तो ये क्या है? कॉन्शियस, चेतन अवस्था है, अचेतन नहीं, चेतन, हमारी कॉन्शियस की अवस्था है। इसलिए इनका नाम चैतन्य महाप्रभु पड़ा। महाप्रभु क्योंकि ये भक्त के रूप में आए थे, इसलिए इनका नाम महाप्रभु भी पड़ गया। ठीक है, और एक और चीज आपको बताती हूं कि ये जो हरि नाम, जो अभी हमने हरे कृष्णा महामंत्र बोला, ये कलयुग का सबसे बड़ा मंत्र है। जैसे सतयुग में, मतलब हर युग में मोस्टली अलग अलग मंत्र होते थे। जैसे सतयुग में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, ध्रुव महाराज भी बोलते थे, भक्त प्रहलाद जी भी बोल रहे थे, अभी आपने वीडियो में देखा। ठीक है, त्रेता में श्री राम राम रामेति, इस तरीके का महामंत्र हुआ। लेकिन कलयुग में हरे कृष्णा महामंत्र जो अभी हमने चैंट किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही महामंत्र है। तो कलयुग का यही महामंत्र फेमस भी है, और इनको दिया चैतन्य महाप्रभु ने। समझ में आया? समझ में आ गया? तो आज है गौर पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब फुल मून, और गौर मतलब गोरा, गोल्डन कलर में आए। पूर्णिमा के दिन, आज के दिन इनका अपीयरेंस होता है, गौर पूर्णिमा। क्लियर? समझ में आया? तो आज हमारा
बहुत ही इंपॉर्टेंट डे भी है। ठीक है, अभी लेती हूँ क्वेश्चंस, अभी लेती हूँ। ठीक है, सन्यासी भी थे महाप्रभु, मैंने जैसा आपको बताया, इसीलिए महाप्रभु इनका नाम पड़ा, चैतन्य महाप्रभु, है ना। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, जब तक मैं बोलूंगी नहीं आप अनम्यूट नहीं करेंगे, वेट अ सेकेंड। इतना समझ में आया? जस्ट शो मी योर थम्स अप फर्स्ट ऑफ ऑल। तो गौर पूर्णिमा, आज हमने दो चीजें की, गौर पूर्णिमा और क्या किया, होलिका दहन। ठीक है, क्लियर? ओके, वन बाय वन। प्रिशा, आपका कैमरा ऑफ है। ओके, नाइस। दिव्यांशी दास, आप बोलिए। रिगार्डिंग दिस सेशन वी टेक द क्वेश्चंस। ठीक है। हरे चलिए। हरे कृष्णा। मैम, सब लोग राधा कृष्णा ही क्यों बनना चाहते हैं? जन्माष्टमी में सब राधा कृष्णा बनते हैं और ये रामनवमी में सब कोई भी नहीं बनता। किसी को राम बनते हुए नहीं देखा, राम सीता। ऐसा क्यों? सब लोग ज्यादा कृष्णा को ही प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि कृष्णा जी सबको प्यार करते हैं, इसलिए सभी लोग उनको भी प्यार करते हैं, है ना। राम जी भी करते हैं प्यार। हाँ, तो आप राम जी भी बन सकती हैं। ठीक है, तो लेकिन आपको, ज्यादातर तो कृष्णा जी बनते हैं। तो वो उनकी मर्जी है बेटा, उनको जो चीज बहुत फैसिनेट करती है, बहुत अच्छा लगता है, मुकुट लगाना, बांसुरी पकड़ना, ऊपर मोर पंख लगाना, उनको पसंद है, इसलिए वो वैसा बनते हैं, है ना। सो यस। प्लीज, हाँ, ओके। इस थैंक सेशन यू से, मैम। राधे राधे, इस सेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछिए। ओके, हितेन मंडान। हरे मैम कृष्ण मेरे जी। हम्म। हरे कृष्णा मैम। मैम मेरा ये डाउट था कि चैतन्य महाप्रभु कब तक इस धरती पे रहे। 500 वर्ष पहले ही वो यहाँ पर आए थे, और उनका डिसअपियरेंस, 500 वर्ष पहले उनका अपियरेंस हुआ है। डिसअपियरेंस मुझे एग्जैक्टली exactly, मैं देख के बोलती हूँ आपको, मैं पुस्तक देख के बोलती हूँ कि डिसअपियरेंस के कौन सा ईयर है उनका, या। ओके मैम। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षिका। राधे राधे मैम। हाँ, राधे राधे। मैम, बोलिए। ये प्रश्न था और दो प्रश्न है मेरे। एक तो पहला है कि जो कल चंद्र ग्रहण होगा उसमें रेड मून होगा। या एम आई ऑडिबल? या। Yes, ma'am. सो, हेलो, किसने पूछा था उनका डिसअपियरेंस का? किसने पूछा था डिसअपियरेंस का? मैम मैं हाँ, नियर अबाउट जो बुक्स में लिखा हुआ है वो 1533 या 1534 ईस्वी के आसपास उनका डिसअपियरेंस माना गया है। नियर अबाउट 48 वर्ष की आयु में, उड़ीसा में, जो कुछ बुक्स में लिखा है वो कुछ इस तरीके का है, राइट। पर अपियरेंस डे वो गौर पूर्णिमा के दिन मानते हैं, ये दैट इज द मेन थिंग। ओके। हाँ, ये फुल मून और रेड मून की जो बात कर रहे हैं, दैट आई रियली डोंट नो कि चंद्र ग्रहण पे मून कैसे लगेगा या कैसा नहीं होगा। कहा जाता है कि उस समय मून को नहीं देखना चाहिए, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, लक्षिका। ओके। और मैम, मेरा दूसरा प्रश्न था कि जो आपने लास्ट में बताया था वो मेरे को समझ में नहीं आया है। क्या बताया था मैंने लास्ट में? वो कृष्णा जी और राधा रानी का मिश्रित रूप है ना बेटा, यही बताया था मैंने। क्योंकि वो उस भक्ति को महसूस करना चाहते थे जो राधा रानी उनके लिए करती थी, उनका प्रेम जो था। हरे कृष्णा। राधे राधे मैम। गिरीशा जैन। मैम आपने जैसे बताया था कि जब सतयुग से कलयुग में आए तो काफी चीजें हमारी सुनामी और नेचुरल डिजास्टर्स में तबाह हो गई थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी एक मंदिर हमें बताया जाता है
वो उसमें 4 खंबे थे और वो चारों एक एक करके गिर गए। जब भी कलयुग अभी जब सतयुग का अंत हुआ और जैसे ही सारे तीनों युग खत्म होते गए, वैसे ही वो मंदिर के तीनों खंबे गिरते गए। और वो कहते हैं कि लास्ट खंबा कलयुग के अंत पे गिरेगा, पर नेचुरल डिजास्टर ने उसको मतलब खत्म क्यों नहीं किया? तो अभी कलयुग चल रहा है ना, अभी तो बहुत टाइम, अभी तो कलयुग के 5,000 साल ही हुए हैं बेटा। अभी तो बहुत टाइम पड़ा है कलयुग खत्म होने में। मैम सतयुग में जैसे सतयुग खत्म हुआ तो उसके बाद आपने कहा कि हल्की सुनामी वगैरह आंधी वगैरह आती है, तो बेटा उनसे हर वो भी युग, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ? हाँ, हर युग के बाद कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय होता है, तब दूसरा युग शुरू होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी कुछ ना कुछ करते हैं, बट क्या माना जाता है कि जब चारों युग खत्म हो जाएंगे तो फुल्ली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। सो नए सृष्टि का आरंभ होगा, पूरा का पूरा वर्ल्ड, सृष्टि, सृष्टि मतलब जगत, जिसमें एनिमल्स, बर्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग न्यूली कंस्ट्रक्ट, न्यूली बनेंगे। राइट। तो रही बात ये जो खंभों की और ये सब चीजें जो हैं, वो चीजें जो होती है बेटा काफी हद तक आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट से रिलेट करती हैं कि उसके पीछे क्या रीजन है या क्या नहीं। और कुछ चीजें, इनफैक्ट जिस मंदिर की बात आप कर रही हैं, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट मंदिर ऑल्सो। राइट। थैंक यू। ओके। गौरी, हितेन मंडान, प्लीज लोड ऑन योर हैंड। मैम मेरा एक और डाउट था। वेट अ सेकेंड देन। गौरी, टेल मी गौरी। हरे कृष्ण गौरी। हरे कृष्णा मैम। मैम मुझे इस सेशन के रिलेटेड डाउट नहीं था। मुझे यही पूछना था कि जो फ्राइडे को हमारा क्विज होएगा उसमें क्या आएगा। बेटा इसके लिए आपको रिसोर्स में जो है, जो कोऑर्डिनेटर दीदी है वो बताएंगी, ठीक है। वो मेरा काम नहीं है आपको बताना। हितेन। मैम मेरा ये डाउट था दूसरा कि श्री महाप्रभु चैतन्य देव बचपन से ही गोल्डन कलर के थे, या फिर जी जी वो जी बच जी जी पैदा हाँ। होते ही जी गोल्डन? जी 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 हाँ, उनको उनका अपीयरेंस बोलते हैं बेटा, पैदाइश नहीं बोलते वो चीज। अपीयर हुए हैं, वो जन्म जो है उनका, अवतार हुए, अवतरित हुए हैं। राइट। गोल्डन कलर नहीं होते। जैसे तो मैम कृष्णा जी उनमें कैसे कृष्णा जी की पैदा क्या हुए थे, क्वालिटीज डार्क थी? कलर में, है ना। और मैम उनमें राधा जी के गोल्डन कलर हो गए उनमें, तो कृष्णा जी की क्या क्वालिटी थी उनमें? कृष्णा जी तो खुद उसी क्वालिटी, अरे वो तो कृष्णा जी ही हैं, रूप ही उनका है, मिश्रित रूप है। कृष्णा जी का तो रूप ही है। लोग उन्हें महाप्रभु महाप्रभु सन्यासी समझते थे, वो थे तो लॉर्ड कृष्णा ही है। अच्छा, आपको एक और चीज बता दूं, ये जो एक मंत्र होता है श्री कृष्ण चैतन्य, हाँ, वो करके आपको आगे वाले एडवांस बैच में सिखाया जाएगा, उसमें भी आपको इस बारे में बताएंगे। ओके। ओके श्री मैम। कृष्ण हरे चैतन्य कृष्णा मैम। प्रभु नित्यानंद, श्री, वो मैं अभी बताना नहीं चाहती आपको, आगे एडवांस बैच में बताया जाएगा। ठीक है, हाँ। डेल। गौरी आपका क्वेश्चन हो चुका है बेटा, प्लीज आप बार बार करोगे तो मैं और बच्चों को नहीं ले पाऊंगी। वेट अ सेकेंड गौरी। डेल। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम मेरा डाउट ये था कि जैसा कि आपने अभी बताया कि चैतन्य जी श्री कृष्ण का रूप थे, तो मैम चैतन्य जी के बाद कल्कि अवतार से पहले श्री कृष्ण का कोई और रूप होगा? बेटा हाउ कैन आई से, ये मैं कैसे बता सकती हूँ। अभी तक के लिए इस कलयुग में जो है वही उनका अवतार है। ठीक है। यस गौरी, योर लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, और कोई हैंड्स नहीं है, एंड वी ऑलरेडी एक्सीड आवर टाइम। प्लीज गौरी फास्ट। मैम सतयुग में कौन से भगवान हुए थे? नरसिम्हा। जी जी जी। और कलयुग में मैम मुझे नोट करना है। क्या नोट करना है बेटा? सतयुग में कौन, कलयुग में कौन कौन से सतयुग में किस तरीके से आए, जो मैंने बताया था आपको। कलयुग में कौन आए थे? कलयुग में ये आए हैं ना चैतन्य महाप्रभु। ओके मैम। कलयुग चल रहा है ना बेटा, 500 साल पहले आ गए ना, है ना। ठीक है, हाँ। देखिए ना बेटा, सतयुग में मत्स्य अवतार हुए, कूर्मा हुए, है ना। और त्रेता में परशुराम जी आए, राम अवतार भी हुए। और जो द्वापर युग में कृष्णा जी स्वयं आ गए, व्यास जी भी आ गए, भगवत गीता जिन्होंने लिखी। ठीक है।
और इस समय जो ये जो कली अवतार से पहले कौन है? चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ठीक। ओके, सो आई थिंक अब हम लोग यहीं पे सेशन एंड करेंगे। क्वेश्चंस हम सभी ले चुके हैं, 8:31 हो चुके हैं। और आज गौर पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? श्री चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस डे भी होता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी और कृष्णा जी का मिश्रित रूप है, स्वयं भगवान कृष्ण हैं। और वो कलयुग में आए किसके लिए? हमारे को उन्होंने ही हरे कृष्णा महामंत्र दिया, जो आज हम ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोग बोलते हैं। और वो अवतार रूप में आए, ठीक है। और उन्होंने कलयुग में जन्म लिया, किस रूप में? भक्त रूप में लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति को महसूस करना था, राधा रानी को समझना था कि राधा रानी उनसे कैसा प्रेम करती है, उनकी माँ को समझना था, माँ का वात्सल्य समझना था, गोपियों का प्रेम समझना था। तो क्या हुए? उन्होंने भक्त रूप में जन्म लिया। कहाँ पे? नवद्वीप मायापुर में। ठीक है, सो मैंने एक बार आपको पूरा का पूरा रिवाइज भी करवा दिया। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, विश यू वेरी हैप्पी होली। हरे कृष्णा। कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा मैम, मैम। हैप्पी होली इन हरे एडवांस। कृष्णा हरे मैम। कृष्णा मैम, राधे कृष्णा। हरे कृष्णा।